दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको देते हैं, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अभी भी जांच जारी है। यूनिवर्सिटी के करीब 12 लोगों के बयान अब लिए गए हैं। सभी के बयान में विरोधाभास पाया गया, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी जो है इनके जो बयान है वो सामने आए। यूनिवर्सिटी का कई स्टाफ जो है, काफी स्टाफ जो है गायब बताया जा रहा है। स्टाफ को लेकर के जानकारी मिल रही है कि कई मेंबर्स जो है वो यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं। सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट उनके हो चुके हैं। तो देखिए, ऐसे में जो बयानों की जो स्थिति सामने आई है वो ये कहा जा रहा है कि जब इनसे बयान लिए गए उनमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच अभी जारी है। जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो वहां से रफू चक्कर हो चुके हैं, उनके फोन्स भी स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि वो भी डीएक्टिवेट कर दिए गए। रजनीश हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए, जिस तरीके से अल फलाह कहा जा रहा है कि एक आतंक की पाठशाला चलाई जा रही थी वहां से, और इस आतंक की पाठशाला के हर एक वो किरदार को हम खंगाल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है 12 लोगों के बयान लिए गए, लेकिन सभी के बयान कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक की फैक्ट्री थी, जहां से आतंकवादियों को तैयार किया जाता था भारत विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व करने के लिए। अभी तक की अगर जांच की बात की जाए तो तीन जो है वो एजेंसियां अपने अपने लेवल पे जांच कर रही है। एक एनआईए जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, गुरुग्राम की जो क्राइम ब्रांच, फरीदाबाद की जो क्राइम ब्रांच है वो जांच कर रही है। तमाम जो एजेंसीज है, पुलिस है, वो अपनी अपनी जांच कर रही है। अब एनआईए ने जब पूछताछ की अल फलाह यूनिवर्सिटी में के कई स्टाफ से, तो करीब 12 से 15 स्टाफ के बयान दर्ज किए गए, जिसमें से 12 जो स्टाफ थे उनके बयानों में विरोधाभास यानी कंट्राडिक्शन दिख रहा था। कोई कुछ कह रहा था तो कोई उसी सवाल के एवज में जवाब कुछ और कह रहा था। इसके अलावा जैसा पहले भी सामने आया था कि मुजम्मिल के फोन और उमर के फोन से कई जो कांटेक्ट मिले थे, जिसमें से 22 डॉक्टर्स के साथ जो है वो जो एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए बातचीत की गई थी। वो 12 डॉक्टर्स लापता हैं अभी। माफ कीजिएगा, 22 डॉक्टर लापता है अभी, और उन 22 डॉक्टर्स के फोन जो है वो भी स्विच ऑफ है। इसके अलावा मुजम्मिल की जहां तक बात है, ये बताया जा रहा है कि मुजम्मिल जो है वो प्रोजेक्ट के नाम पर, कि उसे प्रोजेक्ट करना है, उसके नाम पर यूनिवर्सिटी से केमिकल लेता था प्रोजेक्ट के नाम पे, लेकिन उसका इस्तेमाल जो ब्लास्ट की जो बम बनाने में किया जाता था। इसके अलावा मुजम्मिल की अगर बात की जाए तो मुजम्मिल ने केमिकल तो यूनिवर्सिटी से लिया, लेकिन बाकी जो सामान था वो सूत्रों के मुताबिक नू से वो काफी सारा जो ब्लास्ट में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान है वो नू से भी खरीदा था। सवाल तो उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर के भी होगा फिर, कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स क्यों डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं? जो व्यक्ति जिनके फोन स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कोई जानकारी अब नहीं मिल पा रही है। ये तो डर ही हुआ ना रजनीश? देखिए, आप एक बात समझिए, 22 डॉक्टर्स जो लापता हैं, जिनके फोन स्विच ऑफ हैं, जिनके सोशल मीडिया डीएक्टिवेट है, वो अलग है। लेकिन अभी और भी जो यूनिवर्सिटी के कई स्टाफ से पूछताछ की गई, उनमें से भी कई लोगों के जो है वो अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट है। यानी 22 डॉक्टर वो और कई और जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए स्टाफ हैं, उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट्स अचानक डीएक्टिवेट हो गए, अचानक ही उन्हें बंद कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं शक की सुई घुमाता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक की जो है पढ़ाई की करवाई जाती थी। बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी आप लगातार हमारे साथ बने रहे, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। हालांकि देखिए, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर की सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी सामने आ गई है दर्शकों। केमिकल चुराता था डॉक्टर मुजम्मिल, सूत्र ये बता रहे हैं, और प्रोजेक्ट के नाम पर केमिकल की चोरी हुआ करती थी। ब्लास्ट में इस्तेमाल कई सामान नू से खरीदा गया था, ये सूत्र बता रहे हैं। विस्फोट में इस्तेमाल सामान नू से खरीदा गया था। अब देखिए ये कनेक्शन किस तरीके से नू से जुड़ जाता है दर्शकों। विस्फोट में इस्तेमाल जो सामान था, यानी कि जो विस्फोटक पदार्थ थे, वो तमाम चीजें जो है नू से खरीदी जाती थी, और ये खरीदता कौन था? डॉक्टर मुजम्मिल। ऐसे में प्रोजेक्ट के नाम पर केमिकल की चोरी होती थी, और बताया जा रहा है, जैसे कि मेरे सहयोगी, जैसे कि संवाददाता रजनीश बता रहे थे, कि यहाँ पर आतंक की जो पाठशाला है वहीं से कोऑर्डिनेशन पूरा होता था, केमिकल चुराया जाता था। डॉक्टर मुजम्मिल जो है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ये चोरी जो है वो किया करता था। प्रोजेक्ट के नाम पर केमिकल की चोरी सीधे सीधे हुआ करती थी, और ब्लास्ट में
सामान जो है वो नू से खरीदा जाता था। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए। रजनीश, अब देखिए नू कनेक्शन सीधे सीधे जुड़ रहा है। जैसा कि आप बता रहे थे, नू से ये डॉक्टर मुजम्मिल जो है चोरी किया करता था, और ये जो विस्फोटक पदार्थ जो दिल्ली ब्लास्ट में सामने आया, ये वहीं से लिया गया है। देखिए, बिल्कुल प्रोजेक्ट के नाम पर बहुत सारा केमिकल जो है वो चुराया जाता था। कई बार जो है वो ऑफिशियली लिया जाता था प्रोजेक्ट के नाम पे, कई बार उसे बिना परमिशन के लिया जाता था। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बार बार प्रोजेक्ट के नाम पे केमिकल लिया जा रहा था तो यूनिवर्सिटी ने आखिर क्यों नहीं पूछा कि आपका वो प्रोजेक्ट कहाँ पे है जिसके लिए आप लगातार केमिकल्स की डिमांड कर रहे हैं। पहली जो शक की सुई यूनिवर्सिटी की तरफ वो घुमाती है। दूसरी बात, जब लंबे समय तक केमिकल लिया जा रहा था तो उस केमिकल का प्रोक्योर कहाँ किया जा रहा था, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसके अलावा केमिकल के अलावा जो बाकी सामान जो विस्फोट में इस्तेमाल होता है, उसका ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वो नू से खरीदा गया था। अब नू का कनेक्शन इसलिए जुड़ता है, आपको याद होगा कि जो रजनीश, और ये जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से अब ये नू के जो तार हैं वो भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं।